कर दे। चलो एक्सरसाइज 2.1 क्या है क्वेश्चन नंबर 1। बोलो लिली। If x upon 3 plus 1, y minus 2 upon 3 is equal to 5 upon 3, 1 by 3, find the value of x and y. तो ऑर्डर पेयर इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। बहुत इजी है, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड। अब हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 में, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो। 6 चैप्टर में देखा था ना मैं। What is x value? Kavya? Yes. बोलो आया आप समझ में? ये आप पढ़ के आए हो कि नहीं? Yes, sir. A क्रॉस B कैसे काउंट करते हैं? सपोज A having 2 elements and B having 3 elements. तो A क्रॉस B कैसे काउंट करते हैं हम? ऑर्डर पेयर A1, A2, A3, B1, B2 and B3 ऐसे। चलो ए में कितने एलिमेंट है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए? 3 element. ए में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन बी? अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है? आपको बोलना है भाई, हो लेक्चर में एंड कर दूंगा वरना। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर। अब मैंने पूछा और कोई बोला नहीं तो मैं मीटिंग एंड कर दूंगा और सीधी एक्सरसाइज मिसलेनियस पे चला जाऊंगा। इज इट क्लियर नाउ? हर्षित, क्रिनेश? यस सर। हाँ बोलो। यस सर। सर ए में 2 एलिमेंट कैसे आए? क्या? ए में सर 2 एलिमेंट कैसे आए? अरे ये तो मैंने एग्जांपल लिया। ए क्रॉस बी करना है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यू आर स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9, तो मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूँ। ए क्रॉस बी कैसे करते हैं? ए सेट में कौन से एलिमेंट है वो हमको पता नहीं है, तो मैंने 2 ले लिए, ए और बी। और बी में कितने एलिमेंट है? 1, 2 और 3, 3 मैंने ले लिए, सपोज किए। ओके सर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं? तो पहले के साथ सबकी ऑर्डर पेयर बनाओ, A1, A2, A3, बाद में सेकंड के साथ B1, B2, B3। अब n ऑफ A का मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन A? 2 element. 2. 2. हाउ मेनी एलिमेंट्स
in B? 3. So how many elements are there in A cross B? 6. 6. हाँ, 2 3 are 6. तो ये फॉर्मूला हो गई आपकी, n of A into n of B equal to n of A cross B. चलो स्क्रीनशॉट लेना है कि जाने दूं? सर लेना है। हो गया सर। अब मैंने जितने भी नाम बोले थे अभी, वो सभी को इन्वॉल्व होना है। हर्षित, त्रिनेश, Yes, नील, sir. श्रेया, हाँ श्रेया, यस सर। वैभव, वैभव है ना? उसका माइक नहीं है। हाँ सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। Yes, sir. ओके। चलो अब दूसरा क्या, कौन सा क्वेश्चन है भाई? कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ हो गया? Yes, The sir. video. Yes, sir. अब हो गया। On. क्वेश्चन नंबर 2, read that question. If the set A has 3 elements and the set B equals to 3, 4, 5, then find the number of elements in A into B. A क्रॉस B। A चलो cross A में B. कितने एलिमेंट्स है 3. 2 element. और B में कितने एलिमेंट्स है? How many elements are there in B? 3. 3. फॉर्मूला ऑफ n of A क्रॉस B अभी आगे करवाई मैंने। 9. बस बोलो आगे आओ। Yes. चलो जी क्या दिया हुआ है भाई? 7 8। हर्षित, Yes, sir. what is G cross H? How to find G cross H? So 7 8, replacing the value of G by 7 8, and H is, 4. चलो बोलो, ये ऑर्डर पैर से बोलना है। 7 5 7. Yes, 7 5, fine. Then 7 4. fine. Then 7 2. 2. okay. Then 8 5. okay. 8 4 4. 8 2. अब करना है H क्रॉस G। क्या लिखा है ये? Do yourself. H आगे और G पीछे, तो ये पार्ट आगे आ जाएगा और ये पार्ट पीछे चला जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा? तो बोल सकता है आंसर श्रेया? 5 7. सर हाँ बोलो। इसमें H के एलिमेंट्स जितने होंगे इनटू G के एलिमेंट। क्या H के एलिमेंट? H के एलिमेंट इनटू G के एलिमेंट। G के एलिमेंट। हाँ, 5 4 2 पहले लिखना पड़ेगा और 7 8 बाद में लिखना पड़ेगा। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ऑर्डर पेयर बनाना है आपको। तो कैसी ऑर्डर पेयर बनेगी? 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 एंड 2 8, ऐसी ऑर्डर पेयर बनेगी। किससे पूछा ये? श्रेया ने? यस सर। क्या प्रॉब्लम है बोलो। सर मैंने तो आंसर बोला H के एलिमेंट और G के एलिमेंट। ओके, नहीं आया ना समझ में? नहीं सर आ गया, मैंने आंसर बोला। ओके। इसका मतलब ये हुआ
कि जी एंड एच का क्रॉस प्रोडक्ट और एच और जी का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नॉट इक्वल। इक्वल नहीं होगा, ऑर्डर पेयर सब चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बोलो इसमें, ट्रू फॉल्स है। यस सर। बोलो पी में क्या दिया हुआ है, एम एन। क्यू में क्या दिया हुआ है, एन एम। एन एम। देन पी क्रॉस क्यू, तो एम एन क्रॉस एन एम। NM। चलो ये क्रॉस थोड़ा बोलना है, बोलो चलो फटाफट। एम एन एम एम एन एन एम एम। ऐसे लिखना है ऑर्डर पेयर में, बीच में कॉमा होना चाहिए। चलो आ गया। यस सर। टेक्स्ट में क्या दिया है देखो, सर फॉल्स आएगा क्योंकि ना टेक्स्ट बुक में लिखा है कि पी क्रॉस क्यू में खाली 2 ही एलिमेंट है। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स है, P एंड Q गिवन सेट्स, फाइंड P क्रॉस Q। तो हमने P क्रॉस Q फाइंड किया, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर P क्रॉस Q दिया हुआ है MN एंड NM। तो वो स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? तो स्टेटमेंट इज राइट है कि रॉन्ग है? हाँ, राइट स्टेटमेंट ये रहा। तो टेक्स्ट बुक में क्या बोला है, आपको राइट या रॉन्ग बोलना है और करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। चलो कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, जाने दो। यस सर। यस सर। ये सभी सम आपको 3 टाइम्स करना है होमवर्क में, आपकी नोट चेक होगी बाद में। सेकंड चैप्टर से सभी सम्स आपको 3 टाइम्स करना है नोट्स में चेक करने के लिए मंगवाऊंगा स्कूल पे। ओके सर। बोलो सेकंड क्या है? If A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs X, Y such that X belongs to A and Y belongs to B. X belongs to A and Y belongs to B। चलो तो A क्रॉस B, A क्रॉस B में क्या आएगा, all order pair like X Y such that X A में होना चाहिए और Y B में होना चाहिए। Then statement is, यह स्टेटमेंट कैसा है भाई? ट्रू। True. ट्रू। ट्रू है। अगर ए में कोई एक्स एलिमेंट है, बी में कोई वाई एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी कैसा बनेगा? ए क्रॉस बी, पहला एलिमेंट एक्स होगा, दूसरा एलिमेंट वाई होगा, तो सही है। बोलो कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ए इक्वल टू 1 2, चलो बोलो बोलो भाई फास्ट। 3 4। अब क्या पूछा गया है? A into B इंटू नहीं है यार, क्रॉस है ये। is equals to null set। चलो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। अब कोई भी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ नल सेट ही होगा। इसका मतलब ए क्रॉस नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ऑर्डर पेयर बनने वाली ही नहीं है, तो ये भी नल सेट। देयरफॉर ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू।
फर्स्ट स्टेटमेंट खाली रॉन्ग था, सेकंड और थर्ड राइट है। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -1 1 -1 and 1, तो क्या फाइंड आउट करना है? A cross A Find the- cross हाँ 3 बार, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज बिटवीन 2 सेट्स होती है। ए और ए, फर्स्ट और सेकंड की पेयर कर लो। अब यहाँ पे आ जाएगा -1 1 क्रॉस -1 1, और क्रॉस से बाहर रखो। तो अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कौन बोलेगा? -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 and 1 1 हाँ, अब क्रॉस में आएगा ए, ए मीन्स -1 1। चलो अब ये सेट और ये सेट, उसमें क्या होगा बोलो भाई? -1 -1 -1, बाद में -1 -1 1। चलो इसके साथ दोनों आ गए। अब चलो यहाँ से बोलो स्टार्ट। कोई बोल ही नहीं रहा है। सर ये फिफ्थ अब- वाला समझ नहीं आया। क्या? सर ये फिफ्थ वाला समझ नहीं आया। फिफ्थ में तो कुछ समझना ही नहीं है। एक ए सेट दिया है, -1 और 1, 2 एलिमेंट है, उनको फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस ए। अभी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट 9th स्टैंडर्ड का सिखाया कि नहीं सिखाया? यस सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट की 2 सेट के बीच होती है, तो मैंने क्या किया, ये दोनों का पेयरिंग कर दिया, ए क्रॉस ए का। -1 1 क्रॉस -1 1, ये ए को एज इट इज रखा। अब ये दोनों का प्रोडक्ट बोलो, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? किसने पूछा ये? सर श्रेया। सर आपका वीडियो अटक गया। बोलो भाई, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बोलो। इसका किससे पूछा था क्वेश्चन? सर श्रेया। सर आपका वीडियो अटक गया था। हाँ, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बोलो। सर -1 -1 फिर -1 1 1 -1 और 1 1। अब क्रॉस में ए का मतलब -1 1 लिया। अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो श्रेया करो। यस सर। -1 -1 और फिर 1 आएगा कि सर -1? अरे यार, ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट के साथ सेकंड एलिमेंट। बोलो। सर -1 -1 और -1 फिर सर बोला। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसके साथ फर्स्ट एलिमेंट, इसके साथ सेकंड एलिमेंट, बाद में इसके साथ फर्स्ट, इसके साथ सेकंड, इसके साथ फर्स्ट, इसके साथ सेकंड, इसके साथ फर्स्ट और इसके साथ सेकंड। चलो बोलो स्टार्ट। सर आपका वीडियो अटक गया। क्या? सर वीडियो अटक रहा है बार बार। अब ना सर, अभी पे ब्लर आ गया सर। सर क्लियर ही है यहाँ पे तो। हाँ, हमारा तो क्लियर ही है। सर क्लियर। यस सर, क्लियर एकदम।
हमारा क्या होता है बेटा कि आपका नेट थोड़ा एमबीपीएस थोड़ा वीक पड़ता है ना कई बार, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, कई बार आती है किसी, और आपकी सोसाइटी ऐसे पार्ट में है तो वहां पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। किसको प्रॉब्लम है अब, ये क्रॉस प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है? श्रेया बोलो। ना सर, आ गया समझ। तो स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है ना? ना सर, ले लिया था। हम्म? चलो क्वेश्चन नंबर 6। If A cross B is equals to AX, AY, BX, BY, find A and B. A क्रॉस B इक्वल टू AX, AY, BX, BY. अब A और X की ऑर्डर पेयर, A और Y की ऑर्डर पेयर, B और X की भी ऑर्डर पेयर, B और Y की भी ऑर्डर पेयर। इसका मतलब क्या हुआ? A के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे और B के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे? तो जो पहला एलिमेंट होगा वो A में होगा और दूसरा एलिमेंट होगा वो B में होगा। चलो, तो पहला एलिमेंट कौन सा है भाई? डबल A डबल B. अब लेकिन सेट में डबल बार है तो नहीं लिख सकते ना आप? Yes sir. हाँ, A और B, और दूसरा एलिमेंट B में होगा, X Y X Y, इसका मतलब Y. X होगा। बस, सम इज ओवर। चलो क्वेश्चन नंबर 7। A B C and D are given. All have textbook or not? Yes sir. है. क्या क्या प्रूव करना है? A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C. ये प्रूव करना है। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, अब ये प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल B इंटरसेक्शन C, फर्स्ट चैप्टर। चलो B इंटरसेक्शन C, क्या है कॉमन एलिमेंट B और C में? बोलो, B और C में क्वेश्चन नंबर 7 है। सर एक भी सेम नहीं है हाँ, तो नल सेट हुआ। सर. अब A क्रॉस B, चलो यहाँ पे A क्रॉस, यहाँ पे B, A और B दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, देख लो। चलो A क्रॉस B क्या आएगा बोलो भाई? 1 and 2. ओके, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4। चलो A क्रॉस B बोलो। 1 1 1 1 2 2 1 3 1 4, बाद में 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये आ गया A क्रॉस B। चलो अब A क्रॉस C, तो पहले A और बाद में C क्रॉस B। चलो A क्रॉस C में क्या आएगा भाई? 1 5 1 5, 1 6 ओके, 2 5 2 6. ओके। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब B इंटरसेक्शन C कितना है भाई? नल सेट. तो लेफ्ट हैंड साइड में नल सेट आया। राइट हैंड साइड A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। चलो A क्रॉस B निकाला हमने, ये रहा, देख लो। इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये रहा। ये दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है? देख लो, कोई भी कॉमन एलिमेंट है? नो सर. लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir.
स्क्रीनशॉट ले लिया कि बाकी है? ले लिया। आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी ना? यस बोलो भाई बोलो। Yes, sir. यस सर है। ये क्रीनेश, नील, आगम, हैप्पी, कोई बोल ही नहीं रहा है। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। नहीं अब बोलोगे ले नहीं तो मैं लिया, होमवर्क में, हाँ मैं मेरे को तो बोलना ले ही है लिया खाली। सर तो स्क्रीनशॉट। नहीं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं यही बोलूंगा कि भाई दिस सम्स सेट थियरी के सम जो कंप्लीट हुए तो वो सम 5 टाइम्स आपको करके सबमिट करवाना है, ऐसा मेरे को बोलना ही है। बाद में आप स्क्रीनशॉट लिया तो आपको ए क्रॉस बी समझ आ गया? अब यस सर। ए क्रॉस Yes, सी। sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। A cross C is a subset of B cross D. हाँ चलो सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट कौन सा है? ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी बी क्रॉस क्रॉस डी। डी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए क्रॉस सी। बोलो ए सेट कौन सा है भाई? बोलो ये क्रॉस प्रोडक्ट बोलो तो। 1 5 1 6 2 5 2 6। चलो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में करना है हमको बी क्रॉस बी। चलो बी पे सेट कौन सा है? फाइव 6 7 8। बोलो ये 4 और ये 4 4 हो जाए 16 एलिमेंट्स। बोलो चलो फास्ट। 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो भी एलिमेंट्स है 1 5 इसमें आ गया, देख लो। 1 6 इसमें आ गया। 2 5 इसमें आ गया, देख लो। एंड 2 6 इसमें आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? ए क्रॉस सी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 1 to 7 होमवर्क में 1 to 7 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम। Really? Yes, sir. Now time remaining. 5 minutes. Okay. तो 1 to 7 रखना है कि 8 भी रख लेना है? Sir, 8 भी 7 करवा दो. तक, sir. क्या बोलो? 8 भी करवा दो. बाद में 1 to 8 हो जाएंगे और होमवर्क बढ़ जाएगा। सर 7 Okay, तक। sir. सर क्लास वर्क में ही लिखे। नहीं नहीं होमवर्क में भी लिखना है। नहीं Six सर chapter- वही बुक हाँ, में ऐसा। चैप्टर नंबर 6 का मिसेलिनियस भी आपको 3 टाइम्स लिखना है। सर उसमें 14 नंबर बाकी है। 14 नंबर कौन सा है बोलो? IQ of a person is given by a formula. IQ equals वो to तो आपने MA बोला by ना C. ये फॉर्मूला है IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ऐसा ही है ना? Yes sir. sir.
एमए का मतलब होता है मेंटल एज, सीए का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, और आईक्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो दिया हुआ है क्वेश्चन। 80 से 140 140 हाँ, अब ये आईक्यू इस फॉर्मूला रखो, ये दिया हुआ है एमए अपॉन सीए इंटू 100 लेस देन 140। अब उसकी मेंटल एज नहीं दी है, क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है। कितनी एज दी हुई है? देखो क्वेश्चन देखो भाई, देखा क्वेश्चन? Yes, sir. सर उधर इक्वल टू है दोनों साइड। नहीं होगा इक्वल टू। सर मेरे टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक इक्वल टू है? यस Yes, सर। sir. मेरी बुक में नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। इक्वल टू है तो इक्वल टू कर दो, क्या इस इक्वल टू है ही नहीं यहाँ पे। बोलो अब। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब 12 दिया हुआ है। एक उसकी एज, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब उसकी फिजिकल एज, वो 12 दी हुई है। ये फॉर्मूला दी हुई है टेक्स्ट क्वेश्चन में। और आईक्यू लेवल 80 से ज्यादा और 140 से कम होना चाहिए, तो उसकी मेंटल एज 9.6 से 16.8 के बीच में होनी है। आंसर चेक करो, आ गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, चलो फटाफट। ले लिया सर। ओके, अब रिकॉर्डिंग बंद कर दो।